क्योंकि सारा का यह वीडियो हम लोग का बेस्ट रहेगा बेसिक मॉडल्स के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सारे के सारे मॉडल्स को हम लोग टच करेंगे कि मॉडल्स होता क्या है, वह कौन कौन से मॉडल्स होते हैं और उसका यूजेज क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यही देखेंगे। तो प्लीज़ शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखिए और सारे मॉडल्स को एक ही वीडियो के अंदर आप लोग सीखने का प्रयास कीजिए। तो पहला नंबर हम एक ग्रुप के साथ हम लोग उसको लर्न करने का प्रयास करेंगे। तो जिसका जिसका ग्रुप बनता है उसका हम लोग बना देंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर ग्रुप हमारा कैन, सेकंड नंबर कुड और थर्ड नंबर बनेगा विल बी एबल टू। ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर सेकंड में हम लोग देखेंगे, ग्रुप नंबर सेकंड में देखेंगे शुड, उसके बाद देखेंगे मस्ट, उसके बाद देखेंगे आउट टू, आउट टू। इसका एक एक का हिंदी अभी हम हिंदी मीनिंग देंगे और उसका यूजेज बताएंगे। थर्ड नंबर हमारा ग्रुप होगा, थर्ड नंबर होगा हैज टू, हैव टू, हैज टू, हैव टू। सेकंड नंबर होगा हैड टू और थर्ड नंबर होगा विल हैव टू। और फोर्थ नंबर हमारा ग्रुप होगा मे, माइट और यूज टू। एक ही बना दे रहा है, यूज टू, नीड टू एंड डेयर टू, डेयर टू। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किसके साथ हम जितने सारा टू का प्रयोग हुआ है, जितने सारा टू का प्रयोग हुआ है वह कब करेंगे, यह सारा टू का प्रयोग कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, कब मॉडल्स का यूज के साथ हम टू का प्रयोग करेंगे, कब नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखें हमारा फर्स्ट नंबर ग्रुप। फर्स्ट नंबर ग्रुप में हम देखें पहला नंबर हमारा है कैन। क्या है? कैन। कैन का हिंदी मीनिंग निकलता है सकता, शक्ति है। इसका सेकंड में हमारा पास्ट क्या बनता है? इन प्रेजेंट के सेंस में हमारा कैन का यूज करते हैं। सेकंड पास्ट, इन पास्ट में हम यूज करते हैं कुड का। इसका हिंदी क्या मिलेगा? सकता था या फिर सका, सका, सकी, सके, इस तरीके का मिलेगा। और इसके का सकेंगे या फिर पाएंगे, पाएंगे। तो देखिए जिस तरीके का हमारा सकता, शक्ति, सकते का प्रयोग हम किस में करते हैं? जब हम किसी कार्य को कर सकते हैं, अर्थात वो मेरे अंदर हमारा एबिलिटी होता है, पावर होता है और कैपेसिटी होता है। अर्थात कैन शो करता है आपके पावर को, यह शो करता है आपके पावर को, कैपेसिटी को एंड एबिलिटी को। किसका? एबिलिटी को। यह कैन शो करता है क्या? पावर, कैपेसिटी एंड एबिलिटी। तो जिसमें हम लोग प्रयोग करते हैं सकता है, शक्ति है, सकता है। मैं बोल सकता हूं आई कैन, इस प्रैक्टिस के भी रहेगा, साथ ही साथ मैं आपका प्रैक्टिस भी कराता रहूंगा, ये ध्यान रहे। मैं बोल सकता हूं आई कैन स्पीक। देखिए आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूं। तो जिसके अंत में हा आया अर्थात प्रेजेंट के समय में प्रयोग करेंगे कैन का। मैं बोल सकता हूं आई कैन स्पीक, मैं बोल सका, आई कुड स्पीक, मैं बोल सकूंगा। इन फ्यूचर में हम प्रयोग क्या करेंगे? आई विल बी एबल टू स्पीक। आप लोग बोल सकते हैं यू कैन स्पीक, आप लोग बोल सकते थे यू कुड स्पीक, आप लोग बोल पाएंगे यू विल बी एबल टू स्पीक। अर्थात हम लोग देख रहे हैं कि प्रेजेंट के सेंस में हम प्रयोग कर रहे हैं कैन का, पास्ट के सेंस में प्रयोग कर रहे हैं कुड का, और फ्यूचर के सेंस में हम प्रयोग कर रहे हैं विल बी एबल टू का। अर्थात जब भी हम सकता है प्रयोग करेंगे तो कैन का, पास्ट में आएगा तो कुड, और फ्यूचर में जाएगा कर पाएंगे तो यू विल बी एबल टू। उसी तरीके से इसका होता है चाहिए। इसका हिंदी में निकलता है चाहिए, इसका हिंदी में निकलता है ही चाहिए या फिर अवश्य चाहिए। क्या? अवश्य चाहिए। अर्थात जिसके अंदर क्या हो, संभावना आपकी ज्यादा हो। आउट टू का भी प्रयोग हम लोग करते हैं चाहिए के लिए। अब सर यहाँ पर बात आ गया, आप लोग की एक माइंड में आपका बात चल रहा होगा कि शुड के भी साथ सर चाहिए और मस्ट का, आउट टू के भी साथ भी चाहिए। इसमें तो हम लोग देख रहे हैं कि सर जी अवश्य चाहिए जहां पर आएगा वहां पर मस्ट लगाएंगे। सही बात है, दोनों के अंदर आपकी चाहिए की बात हुआ है। तो किसके साथ हम शुड लगाएं और किसके साथ आउट टू लगाएं? तो इसके साथ देखिए बुरा काम हो या फिर अच्छा काम हो, बुरा काम हो या फिर अच्छा काम हो, अर्थात बुरे सजेशन में और अच्छे सजेशन में, गुड एडवाइस बोलिए और बैड एडवाइस, दोनों के सेंस में हम शुड का प्रयोग करते हैं। आउट टू का प्रयोग हम कब करते हैं? ओनली गुड एडवाइस के सेंस में। जब भी हमारा गुड अर्थात किसी को हम अच्छा सलाह देते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं ओरल ड्यूटी, ओरल
ड्यूटी हमारा जो होता है, ओरल ड्यूटी जो हमारा जो कर्तव्य होता है उसके साथ भी हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हम मुझे स्टूडेंट सबका आप लोगों का कर्तव्य क्या है, आप लोगों का कर्तव्य है पढ़ाई करना, उसके साथ आप आउट टू का प्रयोग करके बना सकते हैं। हम सभी देशवासी जो है हमें देश की सेवा करनी चाहिए, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, शिक्षकों का आदर करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। इस सारी का सेंस हमारा क्या है, यह हमारा ड्यूटी है, यह नैतिकता है कि हमें करना है। तो उसको हम आउट टू के सहायता से बना देंगे। देखिए जैसे प्रैक्टिस के साथ हम लोग एक एक दो दो सेंटेंस को हम लोग करते जाएंगे। जैसे बोला कि मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक, मुझे अवश्य बोलना चाहिए, आई मस्ट स्पीक, मुझे पढ़ाई करना चाहिए, आई आउट टू रीड, आई आउट टू रीड, या फिर आई आउट टू स्टडी। तो जब भी हमारा चाहिए का सेंस है, आई के साथ हमारा किसका प्रयोग करेंगे, उसी के साथ, ही के साथ, सी के साथ, सबके साथ। जैसे कुछ भी अगर आए, मुझे बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, आपको वहाँ अवश्य ही जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, यू मस्ट गो देयर, आपको देश की सेवा करनी चाहिए, यू आउट टू सर्व आवर कंट्री। इस तरीके का जो भी होगा यह हमारा प्रयोग होता है शुड, मस्ट और आउट टू। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हैज टू एंड हैव टू, इसका होता है वाला है या फिर पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इस तरीके का जो भी सेंस आता है उसके साथ हम क्या करते हैं, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इस तरीके के सेंस हम में क्या करते हैं, हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। आपको पता होगा कि हैज का प्रयोग हम कब करते थे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट जब आएगा तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है, ही, सी, ईट और कोई नेम, यह जब आता है तो हम प्रयोग क्या करते हैं, ही का, सॉरी हैज का, और हैव का प्रयोग करते हैं प्लुरल के साथ। सेम उसी तरीके से जब हमारा पास्ट में आता है, पढ़ता था, जैसे मुझे पढ़ाई करना पड़ता था, मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा, अर्थात जहां पर हम क्या करने हैं, प्लान के साथ करें या फिर मजबूरी के साथ करें, कोई हम कार्य को अपने प्लान के साथ करें या फिर मजबूरी के साथ करें, उस सिचुएशन में हम प्रयोग करते हैं हैज टू, हैव टू। पास्ट या प्रेजेंट के सेंस में यूज होता है, इसको हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में, इसका हम प्रयोग करते हैं पास्ट में, और इसका हम प्रयोग करते हैं फ्यूचर में। किसका प्रयोग, इसका हम प्रयोग करते हैं फ्यूचर में। जैसे मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना था, आई हैड टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक, मुझे पढ़ाई करना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करना पड़ता था, आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्टडी। तो जब भी हमारा प्रयोग हम करेंगे, कोई कार्य करने वाला हूँ या फिर करना है कोई प्लान के साथ या फिर मजबूरी के साथ, जब दोनों के साथ अगर जो किसी कार्य को करना पड़ता हो या फिर करने वाला हूँ, इस सिचुएशन में हम क्या है, ना है, नहीं है, अगर आए तो उस सिचुएशन में हम प्रयोग करते हैं हैज टू और हैव टू का, हैड टू का प्रयोग करेंगे पास्ट उसी का, और फ्यूचर में विल हैव टू, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर, आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। यह क्या है, आपकी मजबूरी है, आपको सीखना ही पड़ेगा, आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता था, यू हैड टू स्पीक इंग्लिश। प्रयोग होगा हैड टू, क्योंकि यह शो क्या कर रहा है, पास्ट को, यह प्रेजेंट, यह पास्ट और यह फ्यूचर। उसी तरीके से यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं मे का, माइट का, यह बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन करता है कि मे का प्रयोग सर कहाँ करें, माइट का प्रयोग सर कहाँ करें, इस सारे का प्रयोग हम लोग कब करें। तो देखिए मे का प्रयोग हम लोग करते हैं शायद के साथ, क्या, शायद के साथ, इसका प्रयोग करते हैं शायद ही, इसका प्रयोग करते हैं करता था, किया करता था, अर्थात पास्ट के हैबिट को शो करेगा। यह क्या है, जरूरत है, यह क्या है, साहस या फिर हिम्मत है, हिम्मत है या फिर साहस है, साहस है। उस सेंस में हम प्रयोग करते हैं डेयर टू का। किसका प्रयोग, डेयर टू। जैसे वह शायद विद्यालय जा सकता है, वह शायद विद्यालय जा सकता है, तो शायद ही मे गो टू स्कूल, ही मे गो टू स्कूल। वह क्या, शायद की जब बात किया गया, अर्थात पॉसिबिलिटी क्या है, लगभग आपको लग रहा है कि 50% के आसपास आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर शो हो रहा है। जब बोला जाए कि वह शायद ही विद्यालय जा सकता है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ही माइट गो टू स्कूल, वह शायद ही राम से मिला हो। उस सिचुएशन में हम प्रयोग करते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी क्या हो, यह माइट शो करता है आपकी लेस पॉसिबिलिटी को,
किसको? लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है। कौन? माइट। मे क्या शो करता है? आपकी पॉसिबिलिटी जो होगा वह 50% शो करता होगा, यह 20 से 25-30 के आसपास शो करता है, अर्थात 20 से 25-30 के आसपास जो शो करेगा वह माइट, अर्थात शायद ही का जब बात आए तो उस सिचुएशन में किसका? मैं वहां जाया करता था, आई यूज्ड टू गो देयर, मैं अंग्रेजी बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, मैं आपसे मिला करता था, आई यूज्ड टू मीट यू। तो जब भी आपके पास्ट के हैबिट को शो करे, क्या? पास्ट के हैबिट को शो करे। कौन? तो जब भी आपके पास्ट के हैबिट शो करे तो वह उस सिचुएशन में हम प्रयोग करते हैं यूज्ड टू का। नेक्स्ट हमारा है नीड टू, मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। आपको वहां जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो देयर, आपको मुझसे बात करने की जरूरत है, यू नीड टू टॉक टू मी। आपको अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत है, यू नीड टू स्टडी इंग्लिश। इस तरीके की जो चीज हमारी जरूरत है उस सिचुएशन में हम किसका प्रयोग करते हैं? नीड टू का। और डेयर टू का हम प्रयोग करते हैं साहस है, मेरे अंदर अंग्रेजी बोलने की साहस है, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी लिखने की हिम्मत है, मुझे पत्र लिखने की हिम्मत है, मुझे उससे मिलने की हिम्मत है। उस सिचुएशन में किसका प्रयोग करेंगे? डेयर टू का। यह बात भी ध्यान रहे कि एक बात हम बोले कि टू का प्रयोग हम कब करते हैं, यह भी आपको बताने वाले हैं। तो एक साथ हम पहले इसका प्रयोग का एक बार प्रैक्टिस कर लें। मैं बोल सकता हूं आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता था आई कुड स्पीक, मैं बोल सकूंगा आई विल बी एबल टू स्पीक, मुझे बोलना चाहिए आई शुड स्पीक, मुझे अवश्य बोलना चाहिए, आई मस्ट स्पीक, मुझे बोलना चाहिए, आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ता था, आई हैड टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक। मैं शायद बोल सकता हूँ, आई मे स्पीक, मैं शायद ही बोल सकता हूँ, आई माइट स्पीक। मैं बोला करता था आई यूज्ड टू स्पीक, मुझे बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक, मुझ में बोलने की साहस आए, आई डेयर टू स्पीक। तो इस तरीके के ये जो 12 मोटल्स हैं वो आपको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फिर मिल रहा है बाबू नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो नहीं, एक पॉइंट आपको छूट रहा है जो कि अभी 2 का। आप लोग बोलिएगा कि 2 सर तो बताइए नहीं किए, तो चलिए वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, या 2 को लेकर के आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बताएंगे हैज के साथ 2 का प्रयोग क्यों करते हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो क्या रीजन होता है। वांट आप लोग देखे होंगे, वांट के साथ 2 का प्रयोग क्यों करते हैं, नहीं करेंगे तो क्या होगा। आप लोग देखे होंगे नो के साथ हाउ 2 का प्रयोग हम क्यों करते हैं। यह आपको जितने भी 2 वाले कंसेप्ट हैं वह आपको लेकर के आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही मजेदार लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और पूरा फुल वॉच करने के लिए फिर से अगेन थैंक यू।